तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था, कहीं भी गली में, कस्बे में, मोहल्ले में, कहीं भी लड़का लड़की को लेकर के भागती थी, लड़की लड़का को लेकर के भागता था। लेकिन अभी अभी के अपडेट में जो आया है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है हमारे अलीगढ़ से। ऐसे तो अलीगढ़ का नाम ही बहुत पहले बदनाम हुआ करता था, इस मैटर में नहीं, लड़का लड़की के मैटर में नहीं, चोरी के मैटर में। उस स्टेशन से जब गाड़ी हमारी गुजरती थी तो लोग बोलते थे कि सावधान हो जाएं यात्रीगण, यहाँ पे घटना दुर्घटना हो सकती है, हम लोग सावधान हो जाते थे। तो वहीं पे एक घटना उभर के आया हमारे अलीगढ़ से कि दामाद अपने सास अपने दामाद को लेकर के भग जाती है। दामाद अगर सास को लेकर के भगती तो समझ में आता, भाई दामाद को लेकर के सास भग जाती है। तो यहाँ पे मुद्दा चर्चे पे बना हुआ है। आखिर इसको प्यार बोलेंगे या हबसी बोलेंगे, या हवस बोलेंगे, या प्यार बोलेंगे, या बोलेंगे ब्लैकमेलिंग। वो लड़का कहीं ब्लैकमेल तो नहीं एक सीधे साधे परिवार को कर दिया? जिस ब्लैकमेल का शिकार वो सासू माता जी हो गई है। धन्य है सासू माँ, बेटी जवान है लेकिन सासू माँ की इश्क परवान चढ़ती है। जब इश्क ही परवान चढ़ेगा तो कुछ भी हो सकता है जी। ऐसी ऐसी सासू माँ को सैल्यूट करना चाहिए। हालांकि पुलिस की कार्रवाई की जा रही है, पुलिस का कहना, हमारे कानून का सिस्टम का कहना, ऐसे ऐसे घटना अगर सोशल मीडिया पे आते हैं आए दिन, तो हमारे समाज में बहुत गलत संदेश जा रहा है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक गरीब बाप, बिल्कुल आपने सही सुना, बाप वो गरीब है। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक गरीब बाप जो होता है, मिडिल क्लास से गिरस्ती वाला बाप, गाय माल सब है दरवाजे पे, वो बाप बेटी की शादी के लिए न जाने कितना जतन से एक एक रुपया जमा करता है, और पता लगता है कि कुछ दिन के बाद पैसा स्टॉक होता है, गहना जेवर बेटी के लिए खरीद लेता है, और शादी के लिए लड़का भी खोज लेता है। और कानो कान खबर नहीं रहता है उस पिता को कि हमने जो दामाद किया है वो दामाद एक फरेब है, मक्कार है, झूठा है। वो फरे मक्कार से अपने बेटी का रिश्ता कर लेता है, उसे पता नहीं रहता है। शादी के लिए हर चीज तैयारी की जाती है, 5 लाख के गहने, क्योंकि आज के डेट में एक बेटी होती है, दुलरौती बेटी होती है, किसी की भी एक या दो बेटी होती है। पूरी कमाई जिंदगी की जितना भी पसीना बहा के हम कमाते हैं अपनी बेटी पे लुटा देते हैं, क्योंकि बेटियां की खुशियां देखना होता है। बच्चे की खुशी के लिए हम एक एक तिनका लुटा देते हैं। बेटा भी हो तो बेटा के पढ़ाई के पीछे, उनके लाइफ बनाने के पीछे तिनका तिनका हम लुटा देते हैं। अगर भगवान माने, अगर बेटा को भी तरक्की मिल जाए, बेटी की भी अच्छा घर में शादी हो जाती है, तो सुकून का नींद हम माँ बाप लेते हैं, चैन की सांस लेते हैं। अगर वहीं पे पता लगे कि ऐसा ऐसा इस बाप की तरह दुर्घटना हमारे नजरों के सामने में आ जाए, तो वो बाप क्या करेगा? 5 लाख का गहना, 3.5 लाख रुपया कैश, गांव घर गली कस्बे में कार्ड छपा दी गई थी, शादी की कार्ड बंटवा दी गई थी। हर किसी के यहाँ आमंत्रण देने के लिए रिपोर्टिंग कार्ड चली गई थी, रिपोर्ट पहुंचाने के लिए कि हमारे घर में लड़की की शादी है भाई। कार्ड बंटवा देने के बाद और वहीं पे लड़का प्रसाद। यहाँ पे सोचने वाली बात है, हम हर घर के मर्द से कहना चाहेंगे कि आप लोग कैसे मर्द है, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देने का चीज है। इतना भी दुनिया से बेगाना मत रहा कीजिए। वो लड़का जो है अपने सासू माँ से बात करता था, जो लड़का की आए दिन लड़की से बात करनी होती है। शादी अगर लग जाता है किसी लड़के का तो मोबाइल देके लड़की को आते हैं। ये लड़का मोबाइल जो देकर के आया था, उस मोबाइल में सासू माता ही बात करती थी। लड़की शर्मीली होगी, बेटी की बात थी, माँ कह देती होगी भाई हम दामाद से बात कर रहे हैं, तुम क्या करेगी, बात क्या, देना है लेना है, यही सब बात होती होगी। लेकिन ये मसला एक बार और आया था, आप लोगों को याद नहीं है, भूल गए हैं। ये मसला बराबर ही आता है सास दामाद का चक्कर, लेकिन वो मसला मुस्लिम में था। अब ये कौन सी जाति की है ये हमें पता नहीं है। ये बात करते करते लगातार 10-20 दिन जब बात होती है शादी के बाद, बस वो लड़का लेकर के भग जाता है, भाग ये महिला घर से भग जाती है। एक दिन की बात है, लड़की के पिताजी घर आए और बच्ची को बोले भैंस को चारा डाल देने के लिए। वो भैंस को चारा डालने चली गई। लड़की, बच्ची जिसकी शादी थी, वो बच्ची जाती है भैंस को चारा देने। उस लड़की को क्या पता था कि हम अगर चारा देने जाएंगे तो हमारी माँ हमारे ही गले पे छुरी चला के निकल जाएगी, क्योंकि उसी बच्ची की शादी थी। उसी बच्ची के लिए 5 लाख का गहना और 3.5 लाख रुपया कैश अलमीरा में रखा हुआ था। तो वो बच्ची जब चारा देकर के आती है, लड़की के पिताजी जब आते हैं तो पूछते हैं माँ कहाँ है, तो माँ का कोई खोज खबर ही नहीं है। उसके बाद ये पता लगाते हैं
कॉल करते हैं लड़के के पास तो उस समय कॉल खुला हुआ था। लड़का शान के साथ बोलता है, भाई एक ब्लैकमेलर, झूठा फरेब इंसान, उसको शर्म कहाँ से लगेगा और डर कहाँ से लगेगा? डर लगेगा तो सिर्फ हमारे सिस्टम यानी कानून का। उस लड़का को जब पूछते हैं कि हमारी पत्नी तुम्हारे पास है, तो वो धरले से कहता है कि आपने तो 20 साल रख दिया तो कौन सा तीर मारा, अब ये हमारे पास रहेंगी। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि वो लड़का कैसा मक्कार है, झूठा है लड़का। वहां यहाँ पे लड़का बहुत गलत है। वो एक सीधा साधा फैमिली को फांस लिया अपने चंगुल में, अपने जाल में। इसलिए हम कहते हैं कि ना ही रिश्तेदारी कहीं भी कीजिए तो पहले जांचिए परखिए अच्छे से। आज के डेट में ऐसे ब्लैकमेलर से बचिए, क्योंकि आपको लगता है, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आज के जमाने में या किसी भी जमाने में लड़का एक जवान लड़की से जब शादी करने के लिए तय किया जाता है तो बुढ़ी पे उसका दिल नहीं आएगा। यहाँ पे लड़की का मसला नहीं था, शादी नहीं करना था, लड़का को पत्नी नहीं लेकर के जाना था, लड़का को माल लेना था। आप लोगों को क्या लगता है, माल मलोर लेने के बाद वो लड़का उस बुढ़ी को भी पिछवाड़े पे लात मारेगा और ऐश करेगा उसके पैसे और उसके जेवर गहने जेवर पे। उसे मोटा रकम मंगवाना था। कुछ दिन में ये कहानी आपको सुनने मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे भथेरे कांड हमने देखा है। क्या आप लोगों को लगता है कि उस बुढ़िया पे दिल आया होगा लड़का का? लड़का के पास दिल है ही नहीं। अगर लड़का के पास दिल होगा ना, तो वो एक जवान लड़की से शादी की बात वहां पे हुई है। दिल आएगा तो जवां पे दिल आएगा, ना कि बुढ़ी पे दिल आएगा। अब आप इस मैटर को किस नजरिया से देखते हैं, या कुछ ऐसे भी मैटर हमारे नजरों के सामने आ जाते हैं, वायरल भी होने का मसला रहता है। अब ये मसला क्या है, फिलहाल एक बाप का दर्द यहाँ पे दिखाई देता है कि वो बाप परेशान है, जिंदगी की पूरी कमाई समेट के रखा था अपनी बेटी को विदा करने के लिए, और वो बेटी विदा भी नहीं हुई। उसे क्या पता था कि आने वाले समय में वो बेटी हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी। अब फिर से वो बाप कितना कमाएगा जो उसके पास फिर से इतनी मोटी रकम होगी, तो फिर अपनी लड़की की कहीं पे अच्छा सा लड़का ढूंढ पाएगा या नहीं भी ढूंढ पाएगा। फिलहाल उस बूढ़ी माँ का क्या हो, बूढ़ी माँ नहीं जो भी है, लड़की की माँ का क्या होगा? वो लड़का किस स्तर से, किस बेस पे लड़की को छोड़ के उसकी माँ को लेके फरार हुआ है। यही था हमारा बिग अपडेट जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।